इंडिया की तरफ से एक गया है चंद्रयान 3। हाँ, तो आप इस पे कंपटीशन क्यों नहीं करते? यस एग्जैक्टली, हम लोगों ने ये छोटी छोटी फजूल के चीजों पे मतलब क्यों लगता है भाई हम आगे आ जाएं। मैंने रिकॉर्ड बना के क्या करना अगर मेरा घर ही नहीं उससे चल रहा है। एग्जैक्टली मोदी साहब की बात करें तो ऐसे जाके ऐसे करके सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स हम्बलनेस, ठीक है। इवन के 1970s में जब वहाँ इसरो बनाई गई थी तो जो उनका चीफ था वो ₹1 सैलरी लेता था। कि इंडिया की अगर बात करूं सो दे हैव अ लॉट ऑफ द मनी टू इन्वेस्ट दीज टाइप ऑफ द थिंग्स, राइट। उनके पास बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, आप लोग लोन्स मांग रहे हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से, और आप ऐसे लोन्स उठा के फिर इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई थिंक सो कि दैट्स अ टोटली रबिश, यू नो। कि 1970s जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तब उनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे। पाकिस्तान चांद पर कब जाएगा? मिस इंशाल्लाह 3000 साल बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि हम लोग अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो एक कंपटीशन देखने में आया कि 2017 में इंडिया ने एक इंडियन फ्लैग बनाया था जो कि 380 फीट का था। उसके बाद उसके मुकाबले में 400 फीट का फ्लैग पाकिस्तान ने बनाया, फिर 418 फीट का फ्लैग फिर इंडिया से बना। अब उसके मुकाबले में हम 500 का बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये वाला जो एक कंपटीशन ही होना चाहिए? नहीं, अब आप इस पे कंपटीशन बजाय इसके कि फजूल की चीजों पे कंपटीशन। अभी आपने रिसेंटली इंडिया की तरफ से एक गया है मून पे, स्पेस चंद्रयान 3। हाँ, तो आप इस पे कंपटीशन क्यों नहीं करते? यस एग्जैक्टली, हम लोगों ने ये छोटी छोटी फजूल के चीजों पे मतलब क्यों लगता है भाई हम आगे आ जाएं। आप पॉजिटिव वे में क्यों नहीं देखते चीजों को? नॉट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। आई बिलीव कि ये जस्ट बेवकूफ़ी है और आपको और मुझे मतलब क्वेश्चनिंग के लिए यहाँ पे बिठाने का सिर्फ एक जरिया है, ठीक है, कि हम लोग इस बहस करें। क्योंकि ऑब्वियसली ये कि हमारी गवर्नमेंट है। आई डोंट थिंक सो कि के अलावा कंपटीशन चल रहा है, राइट। तो सर अगर हम लोग इंडिया की बात करें ना तो इंडिया सिर्फ ये नहीं कर रहा। इंडिया इज़ अ सक्सेसफुल कंट्री। आई वुड से कि मेरी फील्ड की बात करूं, यूएस में, अमेरिका की बात करूं, और वहाँ पे हेल्थ, आई वुड से हेल्थ जो फील्ड है उसमें इंडिया इज़ अ टॉप, लाइक दे आर ऑन द टॉप इन द आईटी एज वेल, ठीक है। तो हम लोग तो बिल्कुल भी उनको, आई वुड से कि हम लोग बिल्कुल भी उनके पास को भी नहीं, आई वुड से कि हम लोग को कोई बेनिफिशियल नहीं है। और इनके साथ कंपटीशन करना, आई थिंक सो दैट्स टोटली अ बेवकूफ़ी, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, रिसेंटली ऑन 14th जुलाई इंडिया लॉन्च सैटेलाइट फॉर द मून, और दैट वाज द थर्ड ट्राई ऑफ इंडिया टू हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वो जो सैटेलाइट है इट इज़ गोइंग टू लैंड ऑन द मून ऑन 23 अगस्त, और अगर ये सक्सेसफुल होता है दैट वुड बी अ ह्यूज ग्रेट गिफ्ट फॉर इंडिया ऑन द इंडिपेंडेंस। क्या इस तरह का कोई गिफ्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान का कोई भी फील्ड पाकिस्तान को दे रहे हैं? टू बी ऑनेस्टली मैं जो पर्सनली बात करूं तो मैं इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज आई एम रियली प्रॉब्लम आम इंसान को एग्जैक्टली द टेक्निकली बात करें ना कि इंडिया की अगर बात करूं सो दे हैव अ लॉट ऑफ द मनी टू इन्वेस्ट दीज टाइप ऑफ द थिंग्स, राइट। उनके पास बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, आप लोग लोन्स मांग रहे हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से, और आप ऐसे लोन्स उठा के फिर इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई थिंक सो कि दैट्स अ टोटली रबिश, यू नो। आई थिंक ये तरीका नहीं है आप सेलिब्रेशन करें, बजाय इसके कि आप गरीब लोगों को दें, ठीक है। आप गरीब लोगों को ना दें, आपको लग रहा है कि भाई वो पता नहीं क्या करेंगे, आप मुल्क की तरक्की कर सकते हैं। ये एक तरीका नहीं है, वो भी ज़ाया होना है, उसके बाद में बंद करके रख देना है, उसका क्या करना है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से अगर हम लोग अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लोग नहीं जानते। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप उन्हें इसी चीज़ पे जाके देखना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ, वो इस पे कंपटीशन क्यों नहीं आगे कर रहे, वो पाकिस्तान को तरक्की क्यों नहीं देते। आप एजुकेशन की फील्ड ही चेक कर लें, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि पाकिस्तान इस पे क्यों नहीं आके उससे मुकाबला करता, उससे करता कि भाई मैंने भी इतना ही पढ़ना है। अच्छा, यही सवाल अगर हम लोग इस चीज़ को अगर हम लोग नोट करें तो आपके ख्याल में क्यों है ऐसा कि पाकिस्तान इस चीज़ पर फोकस नहीं करता? एजुकेशन की फील्ड पर अगर हम बात करें तो हमारे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने की ज़रूरत है, सिस्टम को अपग्रेड होने की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं कि इन सब चीज़ों के अंदर कसूर किसका है? क्यों हम लोग हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरफ नहीं जा रहे?
पहले इंडियन करते थे, जैसे क्रिकेट मैच होता था कि लोगों को मारने लग जाते थे, अब पाकिस्तानी भी इसी तरह करते, बजाय इसके कि एक हेल्दी कंपटीशन करके अपने आप को संवारने की कोशिश करें। वो भी एक जहालत वाली सोच आ गई है कि भाई हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो मतलब कि एक अच्छी चीज़ की तरफ जा ही नहीं रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि भाई हमें ये करना चाहिए, फिर हमारे लिए बेहतरी भी है, हम उनसे जीत भी सकते हैं, हम जीत मुकाबला भी होगा, हमारी बेहतरी भी होगी। वो सिर्फ मुकाबले पे है, बेहतरी पे उनका कोई। अच्छा मैम, आपसे आखिरी सवाल है, पाकिस्तान चांद पर कब जाएगा? ये एक फनी क्वेश्चन है। एक फनी क्वेश्चन। बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज से 50 साल के अंदर अंदर कभी। क्या तो कंपटीशन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप 500 का बना रहे हैं, ठीक है, वो 515 का या 550 का बनाएंगे तो आपको सीधा 1000 का बनाना चाहिए। सर आपसे एक और सवाल करते हैं। अभी 14 जुलाई को इंडिया की तरफ से एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो चांद पर जाने की उनकी तीसरी कोशिश है, ठीक है। आपको हमारी स्पेस एजेंसी का नाम पता है? हमारी स्पेस एजेंसी तो बेसिकली है नहीं, हम लोग चाइना के थ्रू सर्विसेज जो है वो ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के हवाले से जितना मेरा नॉलेज है, सुपरको के नाम से एक इंस्टीट्यूट है जो स्पार्को या सुपरको, हाँ जी, तो वो बेसिकली डील कर रहा होता है आगे चाइना को, इतना मुझे उसके बारे में आइडिया है। सर यहाँ पर आप मुझे, मैं लिटरली मैं कुछ टाइम से इस खबर को कवर करी हूँ और आप पहले शख्स है जिसको नाम पता है। मैम बस आदत है, थोड़ी सी रिसर्च कर रहे होते हैं। सर चंद्रयान का आइडिया है आपको जो इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया? जी, सैटेलाइट उनका। एग्जैक्टली। सर अब सवाल ये है कि जब हम फ्लैग के कंपटीशन के अंदर उनसे जो है compete कर सकते हैं, तो इस कंपटीशन को हम लोगों ने फिर क्यों सीरियस नहीं लिया? मीन्स बेसिकली अपर लेवल के ऊपर अगर देखें ना तो कमीशंस के इश्यूज होते हैं, ठीक है। लाइक हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, अब बाहर आप किसी कंट्री में आप देख लें, यूके के अंदर लीड्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है। हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। फैसिलिटीज़ होंगी तो अगर कोई बच्चा कुछ बना भी देगा, ठीक है, तो या तो उसको बैकफुट पे ले जाते हैं, उसको आगे प्रमोट नहीं करते, ठीक है, और अगर प्रमोशन करते भी हैं तो वो सिर्फ एक लोकल एरिया के हद तक, उस टैलेंट को आगे लेके नहीं वो लोग चलते। सर आपकी बात मैं समझ गई हूँ। बैक इन 1970s जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तब उनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे। हम हमेशा जब भी बात करते हैं कि भाई हम लोगों ने एजुकेशन पर काम क्यों नहीं किया, मेडिकल हमारा जो है वो इतना पीछे बैकलैश पे क्यों है, तो हम कहते हैं भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उनके पास भी नहीं थे जब उन्होंने स्टार्ट लिया था, ठीक है। उनके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बैक 1970s में बहुत सारे चैलेंजेस थे उनके पास भी, लेकिन स्टिल वो लोग जो है साइकिल पर स्पेयर पार्ट्स को जो है वो लेकर जाया करते थे, और अब आप देखें कि दे आर सक्सेसफुल। तो हम लोग हमेशा रिसोर्सेज को ब्लेम करके एक पतली गली से निकल जाते हैं। क्या ये चीज़ इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? आप अग्री करेंगे? जी मिस, पहली बात तो ये है कि वो साइकिल पे नहीं जाते थे, ये तो एक जनरल सी बात है। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। इवन के 1970s में जब वहाँ इसरो बनाई गई थी तो जो उनका चीफ था वो 1 रुपया सैलरी लेता था। मिस बिल्कुल ठीक है, कायदे आज़म भी 1 रुपया सैलरी लेते थे, ठीक है, लेकिन एक उसके बाद हम ये चीज़ भी तो एग्री करते हैं ना कि कायदे आज़म के बाद वैसा लीडर नहीं मिला पाकिस्तान। नहीं मिस, देखें बात ये नहीं होती, बात ये है कि आप एक कंट्री की बात करें या एक घर की बात करें या एक ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करें, हर चीज़ के अंदर आपकी मैनेजमेंट है, आपकी इंटरनल मैनेजमेंट जो है ना वो हर चीज़ के अंदर बड़ा एक वाइटल रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। चाइना हम लोगों से बाद आज़ाद हुआ है, 1960, तो आज वो सुपर पावर क्यों है? होना तो हमें चाहिए था, ठीक है, चूँकि हमारे पास प्लानिंग्स नहीं है, हम लोग प्लान नहीं करते, हमारी इंटरनल मैनेजमेंट कोई नहीं है, ठीक है। हम लोग बात तो वहीं आ गई ना कि हम अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज नहीं करते। जी मिस, करप्शन है ना, देखें करप्शन है हर फील्ड के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक किसी डिपार्टमेंट के लिए बजट मिलेगा भी वो खा लेंगे उसको लोग। हम लोग रोड्स के ऊपर फिर रहे होते हैं, हम हर रोज़ देख रहे होते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने बजट दिया, आगे ठेकेदार खा जाएगा, ठीक है। किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, अगर ये जब लोग ऑनेस्टी के साथ अपना काम करेंगे तो हर काम करना पॉसिबल है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं कि जो टारगेट बनाते हैं तो वो दुनिया में अपना नाम पैदा करते हैं। बॉक्सर्स हैं, ठीक है, क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, एम्स होते हैं ना, उस एम के साथ एक मैनेजमेंट है। तो पाकिस्तान चांद पर कब जाएगा? मिस इंशाल्लाह 3000 साल बाद। पाकिस्तान में आई बिलीव कि अच्छे पॉलिटिशियंस की कमी है, ठीक है, जो कि मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है। हम यहाँ पे मतलब हर बंदा है, हर पॉलिटिशियन, वहाँ पे आप मोदी साहब की बात करें तो ऐसे जाके ऐसे करके सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स हम्बलनेस, ठीक है। अब उससे कि हम्बलनेस जो है कि वो माशाल्लाह अल्लाह ताला को भी यही चीज़ पसंद है कि डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अब हमें नहीं पता इंसान अंदर से कैसा है, लेकिन एटलीस्ट हम प्रिटेंड तो करवा सकते हैं ना कहीं पे जाके कि वो इस तरह से करके। मुझे लिटरली अब उससे कि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा, मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है पर्सनली। हम कॉल सेंटर गए, मतलब सुबह को सोना और रात को, राइट,
लेकिन ये इस चीज़ पे जो हम बात कर रहे हैं आज फ्लैग की, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस पे कोई बेनिफिशियल मतलब आखिरी बेनिफिट्स सवाल नजर है आ सर, तो 40 करोड़ जो है मतलब लाइक इस पे लगाने से अच्छा है कि वो पब्लिक के ऊपर लगाए जाएं, वहाँ पे जो है वो स्पेंड किए जाएं, वो आई थिंक ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन 5 फीट जाएंगे 10 फीट, आई थिंक सो मुझे इसका कोई एडवांटेज नहीं है ना मेरे मुल्क को है, बिकॉज द कंडीशन इज़ गोइंग टू बी द सेम, राइट। इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्ट ऑन द आई वुड से जो महंगाई है, इवन जहाँ पे इवन मैं खाने पीने की बात करूँ, इवन आई वुड से द नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन इज कैनॉट अफोर्ड एनीथिंग, राइट। सो इसकी बजाय इनको फोकस करना चाहिए आटे पे, चीनी पे, ठीक है, बिकॉज यू नो व्हाट के इट्स नॉट गोना बी अ बेनिफिशियल फॉर माई सेल्फ, इवन फॉर अदर्स, फॉर यू एज वेल, राइट। सो मुझे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैंने रिकॉर्ड बना के क्या करना अगर मेरा घर ही नहीं उससे चल रहा है, एग्जैक्टली। तो आई एम टोटली अगेंस्ट दिस, नॉट अगेंस्ट, आई थिंक सो कि मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ऑब्वियसली अब ये इनडायरेक्टली मेरे ही पैसे जा रहे हैं, राइट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो दैट्स गोइंग टू बी बिकॉज आई एम ट्रेडिंग इन द डॉलर्स, तो मैं जो है कि मुझे डॉलर्स आते हैं, ऑब्वियसली इसके ऊपर मेरी गवर्नमेंट को प्रॉफिट जा रहा है, आई एम पेइंग द टैक्स एज वेल, तो मेरे पैसे इस काम के लिए मतलब जा रहे हैं जो कि जिसका मुझे बेनिफिट भी नहीं है, और इवन कि किसी दूसरे को भी नहीं, आपको भी नहीं, अगर ये आपको होता तो डेफिनेटली मैं इसके हक में होता, ठीक है, कि मेरी वजह से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है। सो अगर तो इस रैकेट के ऊपर एनीवन इज़ गोइंग टू बी पे टू पाकिस्तान, सो आई मीन यू नो व्हाट, आई एम विद द पाकिस्तान, बट आई एम टोटली अगेंस्ट दैट।